शांति का राजा मिनिस्ट्री। रात के बाद नया सवेरा है, आपके साथ हर पल सुनहरा है। मन में शांति, दिल में आशा है, ये प्रभु की सुंदर भाषा है। यदि आपको कोई भी कार्य करने से, कहीं जाने से डर लगता है, किसी से बातचीत करने से, किसी के सामने बोलने से, जवाब देने से यदि आपको डर लगता है, तो आज का वचन आपके लिए है। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको, मुझको अपने सामर्थ्य प्रदान करना चाहता है। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, सुबह की प्रार्थना में, प्रातः वंदना में। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष दे, मेरी ये प्रार्थना है। प्रभु आपके घर को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों को प्रभु अपनी आशीषों से भरे। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति से हम सबको संभाले रखे। प्रभु हमारे लिए नए नए द्वार, नए मार्ग खोल रहा है, हम ये विश्वास करते हैं। आपकी जो भी प्रार्थना है, आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लाइव चैट में, कमेंट में आपकी प्रार्थनाएं, अनुभव जो भी है आप हमें भेज सकते हैं। एक निवेदन है आपसे, आप जब लाइव चैट में, कमेंट में जो प्रार्थनाएं भेजते हैं, जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, उन सभी निवेदनों के लिए भी आप प्रार्थना करें। उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, उन सब के लिए आशीष मांगना। ये प्रार्थना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सामुदायिक प्रार्थना है। हम सब एक मत होकर परमेश्वर के नाम से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, एक मत एक हृदय होकर वहां प्रभु उपस्थित है। आज हम 2 से अधिक है, इसलिए जो भी प्रार्थनाएं आती है, निवेदन आते हैं, उन सब के लिए आप भी प्रार्थना करना। आज प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 8 के द्वारा हमें कुछ कहना चाहता, बताना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आज उन सब के लिए जो प्रभु के प्रेरिताई कार्य में या प्रेरिताई कार्य को करने से डरते हैं, अपने विश्वास को प्रकट करने से डरते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, या प्रभु की इच्छा यह है, उस इच्छा को पूरा करने से डरते, हिचकते हैं, अपने विश्वास को प्रकट करने से डरते हैं, भयभीत होते हैं। समस्याएं आ गई, डर गए, कमजोर पड़ गए, समस्याओं के सामने घुटने टेक दिए, तो ये वचन आज आपको सामर्थ्य देगा। आज आपको नया बल, नया अभिषेक, नई कृपा प्रभु आपको देगा। यदि आप टूटे हुए हैं, आपके लोग, आपका परिवार टूट रहा है, आप डर रहे हैं किसी कार्य को करने से, आपने अपने हथियार, अस्त्र शस्त्र, अपने विश्वास को छोड़ दिया है, ये वचन आपके लिए है। वचन यहां कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। आज आपको, मुझको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करना चाहता है। वो कहता है, तुम लोगों पर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी सेविकाई पर, हमारे कामों पर, योजनाओं पर, मार्गों पर, हमारे सब कुछ पर
परमेश्वर अपने आत्मा को उतारेगा और वो आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा। जब वो सामर्थ्य हमें मिलेगा, वो आत्मा हमारे सब कुछ पर अधिकार लेगा। हमारी सारी चिंताएं, सारे डर, सारे भय दूर हो जाएंगे और हम अपने विश्वास को दुनिया के सामने प्रकट कर पाएंगे। यहां पर कहता, पृथ्वी के अंतिम छोर तक हम यीशु मसीह के साक्षी होंगे, हम मसीह के अनुयायी होंगे, हम अपने विश्वास को दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो दुनिया के सामने एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, हाँ मैं चर्च जाता हूं, हाँ मैं प्रार्थना करता हूं। जब हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे ना, तो वहां पर प्रभु कार्य करेगा। आज बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। कोई भी कार्य करने की शुरुआत तो करते हैं, इच्छा तो होती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते। डिसीजन तो ले लिया, कदम तो बढ़ा लिया, लेकिन उस कदम पर चल नहीं पा रहे। प्रार्थना की शुरुआत कर ली अपने पल्ली में, अपने घर में, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पा रहे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। समस्याएं आई, रोक दिया। ऐसे ही मेरे प्रियो, शिष्यगण भी कमजोर थे, टूटे हुए थे, वो भी छिपे हुए थे, हारे हुए थे, निराश थे, बिखरे हुए थे। प्रार्थनाओं की कमी, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर थे। उस वक्त पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन्हें सामर्थ्य दिया, और वो सामर्थ्य जब उन्हें मिला ना, वो अपने हर सेक्टर में, हर चीज में उन्हें आशीष मिली। जब वो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उन्हें सामर्थ्य मिला ना, वो सारे डर, सारे भय मिट गए। वो खुलकर दुनिया के सामने अपने विश्वास को बांट रहे हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम उस यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आज मेरे प्रियो, आप अच्छे से गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो डर है, कहीं गलत हो गया तो मैं कैसे करूंगा। वो भरोसा, वो विश्वास की कमी है। आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन डर लगता है, मैं कैसे ट्रीटमेंट करूंगा, कैसे मेडिसिन दूंगा, कैसे इलाज करूंगा, कैसे इंजेक्शन ट्रीटमेंट करूंगा, कैसे ऑपरेशन करूंगा। डर, भय है। आप एक अगुआ बनना चाहते हैं, प्रीचर बनना चाहते हैं, पुरोहित बनना चाहते हैं, धर्मसंगी बहन बनना चाहते हैं, आपको डर है, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं कर सकता। ये मैं शब्द ही हमें वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है। आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन डर है, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। संदेह आता है, अविश्वास हमारे अंदर कार्य करता है। आज ऐसे तमाम लोगों को जो डर और भय में हैं, जो निराशा में, हताश से कमजोर हो गए, जो टूट चुके हैं, उन सभी के लिए प्रभु का वचन है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 8 के द्वारा प्रभु वादा करता है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु यीशु इस वचन की शक्ति इसी वक्त इन सब पर रिलीज कीजिए। ये वचन इसी वक्त इन सब पर पूरा कीजिए। प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनके सारे कार्यों को संपन्न कीजिए, सारी योजनाओं को, सारे प्लान को, सारी चीजों पर अभिषेक दीजिए। कोई भी कार्य इनके लिए असंभव ना हो, कोई भी कार्य नामुमकिन ना हो, कोई भी कार्य इनके लिए इम्पॉसिबल ना हो, सब कुछ इनके लिए पॉसिबल हो। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ये दुनिया के सामने एक प्रेरणा का स्रोत बने, एक आदर्श परिवार बने, हम सब के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। प्रभु यीशु यदि ये पढ़ाई में कमजोर है तो इन्हें विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान दीजिए। यदि इनके विश्वास में कमी है, इनके विश्वास में बढ़ोतरी दीजिए। यदि इनके
प्रार्थना में, जीवन में किसी चीज की कमी घटी है, वचन समझ में नहीं आता, तो इन्हें प्रकाश दीजिए, इन्हें अनुग्रह दीजिए, इनसे बात कीजिए। यदि इन्हें किसी प्रकार का परामर्श की जरूरत है तो इन्हें परामर्श दीजिए। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे सामर्थ्य दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए। परिवार में यदि लड़ाई झगड़े, क्लेश है, वाद विवाद है, टकराव है, कोई समस्या है, कोई बाधा है, बंधन है, रुकावट है, आज यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से, अपने आत्मा के अभिषेक से वहां पर शांति स्थापित कीजिए। यदि किसी के लिए कोई कार्य असंभव लग रहा है, आज यीशु मसीह आपके आत्मा के अभिषेक से वो कार्य सब कुछ संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। प्रभु यीशु प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 8 के द्वारा इन सबको भर दीजिए। इनके कामों को, इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, सबको भर दीजिए। इस वचन की शक्ति से इन सबको भर दीजिए। जैसे आपने काना नगर के उस विवाह में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, आज वही चमत्कार इनके जीवन में होने दे प्रभु। इन्हें दुनिया के कोने कोने में साक्षी बना प्रभु। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी कृपा दे प्रभु। प्रभु जी दया करना, दया करना प्रभु जी। इन्हें बल देना, ये अपने विश्वास में डटे रहे, इनके भरोसे में वृद्धि करना, ये अपने विश्वास पर चल सके, डटे रहे, खड़े रहे और विश्वास के द्वारा हर कार्य में ये जयवंत हो प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा इनकी बढ़ोतरी कर प्रभु। वचन के द्वारा प्रभु इनकी अगुवाई करना और पवित्र आत्मा की मोहर सदा सर्वदा इन सब पर लगी रहे। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से इन्हें कवर करता, ताकि ये हमेशा जयवंत में रहे, एकता में रहे, प्रेम में रहे, प्रार्थना में, विश्वास में बने रहे। कोई भी दुष्ट शक्ति, बुरी चीजें, शैतानी ताकतें इनके परिवार में, इनके जीवन में प्रवेश ना कर पाए। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 8 के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष दे और आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर उन सबको स्पर्श करे, उनका उत्तर दे, आपके हर कामों को प्रभु बरकत दे। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करना। प्रभु आपको और आपके घराने को सकुशल रखे। आज के पूरे दिन में आपकी सुरक्षा प्रभु के हाथों में है। प्रभु संभालेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आज कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, कोई भी बड़ा दिन है आपके लिए, कोई भी निर्णय का हो, कोई भी हो, हर चीज पर प्रभु की आशीष है। चिंता मत करना, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का आत्मा हम पर अधिकार ले चुका है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है। अब हम अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा से कहना धन्यवाद, पवित्र आत्मा थैंक यू, पवित्र आत्मा लव यू, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आज आपके सारे काम शांति से बनते जाएंगे। आपके हर एक कार्यों में, हर एक चीज में, परिवार में, रिश्तों में, पढ़ाई में, नौकरी में, हर जगह आपको शांति मिलती जाएगी, आशीष मिलती जाएगी। आमीन। आप इस प्रार्थना को अवश्य दूसरे लोगों के साथ शेयर करना। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप इस प्रार्थना को अवश्य शेयर करना। आपके एक शेयर के द्वारा YouTube दूसरों तक पहुंचाएगा। कल सुबह फिर से मिलेंगे 5:30 बजे। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।